हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है मानिकपुर अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 102 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 62 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT की डी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 27 फरवरी 2023 को आया। इस केस के अंदर एसएससी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और एसएससी ने सेक्शन 80P सबसेक्शन 2 क्लॉज डी के अंदर डिडक्शन क्लेम करी। सेक्शन 80P के अंदर डिडक्शन क्लेम करने के लिए कॉन्सिक्यूटिवली या कलेक्टिवली दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन यह है कि यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो इन्वेस्टमेंट है उससे इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव होता है, और दूसरा ये इन्वेस्टमेंट यदि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर की जाती है तो फिर जो इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा उसके ऊपर सेक्शन 80P सबसेक्शन 2 क्लॉज डी की डिडक्शन एसएससी ले सकता है। एसएससी का जो काम है वो ये है कि अपने मेंबर्स से डिपॉजिट्स लेना और जो जरूरतमंद मेंबर्स हैं उनको क्रेडिट देना, लोन देना, और यदि पैसा सरप्लस में बच जाता है तो उस सरप्लस पैसे को इन्वेस्ट करना। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने जो अपना सरप्लस मनी था वो कोऑपरेटिव बैंक्स में इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट आया और उसके ऊपर एसएससी ने सेक्शन 80P सबसेक्शन 2 क्लॉज डी की डिडक्शन क्लेम करी, ये कहते हुए कि एसएससी ने इन्वेस्टमेंट की है, एसएससी को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है और ये जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ये एलिजिबल इन्वेस्टमेंट से रिसीव हुआ है। जब ये मैटर स्क्रूटनी में चल रहा था तो असेसिंग ऑफिसर साहब ने ये नोटिस किया कि जो डिडक्शन मिलनी है सेक्शन 80P की वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में इन्वेस्टमेंट करने पर मिलनी है, लेकिन प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो कोऑपरेटिव बैंक्स में की थी। अब इस पूरे केस के अंदर जो मूड क्वेश्चन था वो ये था कि क्या कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की गई है उसको ये कहा जा सकता है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर की गई है, या दूसरे शब्दों में क्या कोऑपरेटिव बैंक्स को कोऑपरेटिव सोसाइटी माना जाएगा सेक्शन 80P की डिडक्शन के लिए। लेकिन एसएससी की ये दलील कि कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये असेसिंग ऑफिसर ने नहीं मानी और उसका एडिशन कर दिया, उस डिडक्शन को अलाउ नहीं किया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी इनकम टैक्स ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा, इसलिए एसएससी जो है वो आईटीएटी के पास था। आईटीएटी ने सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखा, ये देखा कि एसएससी का जो मेन बिजनेस है वो अपने मेंबर्स से डिपॉजिट्स लेना है, उन डिपॉजिट्स में से अपने ही जरूरतमंद मेंबर्स को लोन देना है, और यदि जो पैसा सरप्लस बच जाता है उस सरप्लस पैसे को इन्वेस्ट करना है ताकि उस पे इंटरेस्ट का लॉस ना हो, और वो जो इन्वेस्टमेंट की है वो कोऑपरेटिव बैंक्स में की है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के डेफिनेशन के दायरे में आती है। आईटीएटी ने जब सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखा तो ये डिसीजन दिया कि 80P की डिडक्शन को क्लेम करने के लिए जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज माना जाना चाहिए, और एसएससी ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो एलिजिबल मोड में की है। ये नहीं कहा जा सकता कि एसएससी ने सेक्शन 80P की कंडीशंस को पूरा नहीं किया, इसलिए आईटीएटी ने इस केस के अंदर जो एसएससी ने डिडक्शन क्लेम करी थी उसको सही ठहराया और उसकी डिडक्शन को रिस्टोर किया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारे केसेस को डील करने के लिए जहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने मेंबर्स से डिपॉजिट्स कलेक्ट करती है, उन डिपॉजिट्स में से जरूरतमंद मेंबर्स को लोन देती है, और जो सरप्लस पैसा बच जाता है उस सरप्लस पैसे पर इंटरेस्ट कमाने के लिए आगे कोऑपरेटिव बैंक्स में वो पैसा जमा कर देती है ताकि उसको इंटरेस्ट मिले। तो ऐसे सभी केसेस को डील करने के लिए ये केस जो है एक तरीके से मील का पत्थर साबित होता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मानिकपुर अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर।
और ये केस 102 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 62 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT की डी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 27 फरवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।